ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। तरसेम लाल जी ने बद्दी हिमाचल प्रदेश से अपनी आत्मव्यथा व्यक्त करते हुए लिखा है, गुरुदेव जी, हम जब से आपसे जुड़े हैं तभी से हम 1.5-2 घंटे ध्यान कर रहे हैं, किंतु जैसे अन्य लोगों को अनुभव होते हैं हमें क्यों नहीं हो रहे हैं। हमें तो केवल 3 महीने तक नाद सुनाई दिया, उसके बाद 1 साल हो गया किंतु कोई भी विशेष अनुभव नहीं हुआ है। कहाँ पर हमसे त्रुटि हो रही है? जैसे लोगों को रीढ़ की हड्डी गर्म होना, पेशाब ज़्यादा आना, कंपन होना, ऐसे बहुत से अनुभव सुनता हूँ, पर हमें ये अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं, जबकि हम भी ध्यान लगातार कर रहे हैं। हाँ, एक बात अवश्य है, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है वैसा प्रकाश अवश्य दिखाई देता है, और जिस चक्र पर ध्यान देता हूँ वहाँ भी उतना ही प्रकाश दिखाई देता है, किंतु ज़्यादा समय तक नहीं, 2-3 मिनट तक ही स्थिति होती है। फिर कोई न कोई विचार आया या ध्यान भटका। कृपया हमें साधना में आगे बढ़ने में मार्गदर्शन करें। हमारे से कहाँ त्रुटि और भूल हो रही है? आगे तो शरीर भी बुढ़ापे के कारण ध्यान साधना में साथ नहीं देगा, क्योंकि पहले ही हमने स्वयं को जानने में बहुत देर कर दी है। ऐसी कोई कृपा करें जिससे हम सहज ध्यान को प्राप्त कर सकें। कृपया विनती करता हूँ आपसे, मार्गदर्शन करने के लिए आपका सेवक तरसेम लाल। तरसेम जी, आपने जो यहाँ पर अपनी पीड़ा व्यक्त की है उसे मैं समझ रहा हूँ, किंतु वास्तविकता यह है, आप अपनी वास्तविक स्थिति को अभी पहचान पाने में बिल्कुल असमर्थ हैं। शरीर में क्रियाएं होना यह इस बात को दिखाता है कि हमारी प्राण ऊर्जा प्रारंभिक स्तर पर जागृत हो रही है, और जागृत होने के बाद ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है। उसी के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के अनुभव साधकों को होते हैं। जहाँ तक बात है, आपके साथ यह सब नहीं हो रहा है। आपको नाद सुनाई दिया, और नाद तो सुनाई दिया, किंतु ये सब आपके साथ नहीं हो रहा है। तो जिस बात को आपको अपनी उपलब्धि, विशेष उपलब्धि मानना चाहिए, उसी बात को आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपने आगे लिखा है कि जब ध्यान लगाता हूँ तो मुझे सूर्य के समान प्रकाश दिखाई देता है, और जिस चक्र पर भी ध्यान लेकर के जाता हूँ उस चक्र पर भी यह सूर्य का प्रकाश स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देता है। समझने की बात यही है, यह जो प्रकाश है यही विशेष है, और यदि आपको क्रियाएं नहीं हो रही है यह तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय होती है तो क्रियाएं अत्यधिक होती है, और उन क्रियाओं की वजह से साधक अच्छी तरह से ध्यान नहीं कर पाता है। अब आपको क्रियाएं नहीं हो रही है तो यह दुखी होने की बात नहीं है, यह तो खुश होने की बात है, क्योंकि क्रियाओं का होना साधना में सफलता नहीं है। क्रियाओं का स्थिर हो जाना
क्रिया विहीन हो जाना, क्रियाओं का हमारे शरीर में लय हो जाना, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और हाँ, आपके साथ यही हो रहा है, क्रियाओं का लय हो गया है और आपको अब प्रकाश तत्व का आत्मबोध प्राप्त होने लगा है। इसलिए आप दुखी मत होइए। हाँ, आगे आपने लिखा है कि आप जब ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं तो ध्यान भटक जाता है। देखिए, हमारे मन मस्तिष्क में यह सारा संसार बसा हुआ है। हम इस संसार से जितने अधिक चिपके रहेंगे, यह संसार हमारे विचारों में उतना ही अधिक दखल अंदाजी देगा। इसलिए आपको अपनी अंतः स्थिति को ऐसा बनाना होगा कि घर में, परिवार में या आस पड़ोस में कुछ भी हो रहा हो, किंतु आपको उससे बहुत अधिक फर्क नहीं पड़े। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आप गहरे ध्यान में डूब पाने में भी समर्थ हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पर आपको मेरा स्पष्ट सुझाव है, आप यदि शीघ्र वास्तविक लक्ष्य के, उस जगत जननी माँ के वास्तविक स्वरूप के नज़दीक जाना चाहते हैं तो कम से कम गायत्री महामंत्र की, जो कि मैंने आपको बताया था विशेष संपुट के साथ, कम से कम आपको 27 माला सुबह और 27 माला शाम को जप अवश्य करना चाहिए। और यदि आपके लिए संभव हो सके तो 31 माला सुबह और 31 माला शाम को अपनी साधना में सम्मिलित कर लीजिए। यदि आप इतना कर लेते हैं, 31 माला सुबह शाम यदि आप कर लेते हैं, तो उसके बाद में आप सब कुछ मुझ पर छोड़ सकते हैं। हाँ, मैं आप सबको किसी की कृपा का मोहताज नहीं बनाऊंगा, मेरी भी नहीं। मैं आप सबको एक सच्चा योद्धा बनाना चाहता हूँ, सच्चा सैनिक बनाना चाहता हूँ। और हाँ, अभी आपकी उम्र 55 के लगभग ही तो हुई है, कोई बहुत बूढ़े आप नहीं हो गए। यदि कृपा की बात है तो कृपा तो मैं, यदि माँ ने मुझे शक्ति दी तो 60 वर्ष की उम्र पर भी कर सकता हूँ। इसलिए आपको अपनी मुक्ति के संबंध में विशेष चिंतित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमारी मन स्थिति ही मुक्ति एवं बंधन का मूल कारण है। इसलिए इस मन शक्ति को इस संसार की आगोश से मुक्त करने का प्रयास कीजिए। यदि आप इस संसार के विचारों से अपने आप को काटने में समर्थ हो जाते हैं तो फिर आपके लिए इस पथ पर आगे बढ़ना अत्यंत सहज हो जाता है। हाँ, किंतु सहजता से यह संसार कटता नहीं है। इस संसार को काटना ही तो साधना है। इस स्थिति में आपको नियमित रूप से मंत्र जप करना चाहिए और इससे आप सहजता से इस संसार से पार भी जा सकेंगे। हाँ, मैं आपसे विशेष रूप से बात करूँगा ताकि अच्छी तरह से आपको वास्तविकता से रूबरू करवा सकूं। आगे भाई सूरज वर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, मैं रोज़ साधना करता हूँ, रोज़ ध्यान में प्राणायाम करके ही बैठता हूँ, पर कुछ दिनों से मेरा पूरा बैक दुखने लगा है, जैसे कोई मार रहा है। आपने आगे भी लिखा है, किंतु अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए सूरज जी, आप प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है,
किंतु एक बात स्पष्ट रूप से ध्यान रखिए, जब तक ध्यान करते हुए आपकी बैठने की स्थिति सही नहीं होगी, तब तक आप साधना से कोई विशेष परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आप हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध आसन सिद्धि वीडियो को अवश्य देखिए। उस वीडियो के द्वारा आपको जो मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उसके अनुसार आप आसनों में बैठ करके साधना को आगे बढ़ाइए। आपकी यह समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। आगे आपने लिखा है, क्या मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है? तो नहीं, अभी आपकी कुंडलिनी शक्ति विशेष रूप से जागृत तो नहीं हुई है। हाँ, थोड़ी सी क्रिया होने लगी है। बस आप सही तरीके से आगे बढ़ते रहिए। आगे जा कर के सब कुछ अपने आप घटित होता हुआ आप स्वयं देख पाएंगे। आगे भाई हरि भट्ट जी ने स्कॉटलैंड से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम हरि जी, प्रणाम, खुश रहिए। छोटा सा प्रश्न है, क्या आप पूज्य गुरुदेव के बारे में कुछ बता सकते हैं? हरि भट्ट जी, यह छोटा सा प्रश्न नहीं, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। और हाँ, यदि आप गुरुदेव के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप YouTube पर सर्च कीजिए, पूज्य सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी का नाम लिखिए। आपको पूज्य सद्गुरुदेव के बारे में विस्तार से बहुत कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर तो मैं पूज्य सद्गुरुदेव के विशाल व्यक्तित्व को स्पष्ट नहीं कर सकता, किंतु हाँ, आप गूगल पर सर्च करके, यूट्यूब पर सर्च करके पूज्य सद्गुरुदेव के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आगे आपने लिखा है, क्या कुंडलिनी साधना में इमली का सेवन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप यदि इमली की खटाई का सेवन करेंगे तो आप साधना में आगे नहीं जा सकते। और हाँ, आपको विभिन्न समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। आगे बहन संजू रानी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, जब कोई घटना होती है तो उससे पहले हमें पता चल जाता है, यह कैसे होता है? कृपया निवारण करें। बहन संजू रानी जी, आपको यदि ऐसा पता लग रहा है कि कोई घटना घटित होने वाली है और उसके बारे में आपको पहले ही पता लग रहा है, तो यह इस बात को दिखाता है कि आप पिछले जन्म की उत्कृष्ट साधिका रही हैं। उसी के परिणाम स्वरूप आपको इस प्रकार से घटनाक्रम पहले ही दिखाई दे जाते हैं। हाँ, आप साधना पथ पर निरंतर आगे बढ़ती रहिए, क्योंकि इस प्रकार के अनुभव हर किसी को नहीं आते, और यदि आते भी हैं तो जगत जननी माँ कोई विशेष संदेश देना चाहती है अपने माध्यम से। इसलिए आप आगे बढ़ती रहिए। हाँ, आपका थर्ड आई कुछ हद तक खुला हुआ है, इसलिए वहाँ पर इस प्रकार से भविष्य की घटनाएं दिखाई देती है। ऐसा ही बचपन में मेरे साथ भी होता था कि स्वप्न में कुछ दिखाई देता था और वह वैसा ही हूबहू घटित हो जाता था। इसलिए आपके साथ जो हो रहा है, माँ की विशेष कृपा है। इस कृपा को महसूस कीजिए और साधना पथ पर आगे बढ़िए। आप बहुत शीघ्रता से, सहजता से इस मार्ग पर गति कर पाने में समर्थ होंगी। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।